छुपा कर दीन अहमद की कफन में साथ लाया हो। फरिश्तों करके कंधा कल्ब पे कुरान लाया हो। खुली आँखें हैं उनकी दीद का अरमान लाया हो। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो। अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो। अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो। भाई अगर मद्दे मुकाबिल हो तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, अपने घर की दीवार में खुद तूने की है सुराख। अपने घर की दीवार में खुद तूने की है सुराख। अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक फरमाए। 4 मिसरा 3 शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर मैं आपके मुकर्रिर को आपके हवाले करूंगा। आप जानते हैं बखूबी के बड़े अजीम शख्सियत जो अजीम खतीब होते हैं वो बड़े ही होते हैं। तो बड़े अदब के साथ ये नबी के दीवाने हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, घिसक घिसक के थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि जो खड़े हैं वो भी उनको भी जगह मिल जाए। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए। तो शेर सुने। एक नौजवान उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। 8460 किलोमीटर हज करने के लिए पैदल सफर तय किया है। अगर आप लोग सब हज करने का इरादा करते हैं तो इन तमाम मीडिया वालों को थोड़ा हाथ उठाकर बताएं कौन कौन हज करना चाहते हैं। जरा पीछे से लेकर आगे तक सभी लोग हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। और जिन्होंने सुस्ती और काहिली की वजह से हाथ नहीं उठाया, इंशाअल्लाह जब मैं दूसरी बार आऊंगा तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करूंगा। तो हजरत शेर सुने। मदीना जाना चाहते हैं और मदीने जाने के लिए कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए। मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ फरमा है कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए। फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। एक ही तसव्वुर है, एक ही तसव्वुर है जरिया है मदीना पहुंचने का। इतनी आसान सवारी है मदीने चलिए। इतनी आसान सवारी है मदीने चलिए। एक शेर और पढ़ता हूं जो मदीना देखना चाहते हैं, जरा हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह कि खैरो बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। खैरो डॉक्टर सनाउल्लाह साहब कि खैरो बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। खैरो बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए। गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए। और पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों, पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपनी आंखों से मदीना देख लेना चाहिए। अपनी आंखों से मदीना देख लेना चाहिए। एक शेर और पढ़ता हूं जो हज करने चले जाते हैं और हज से लौटने का इरादा नहीं करते हैं। जनाब हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब आपकी दुआएं चाहता हूं और तमाम उलमा इकराम को मैं शरीक करता हूं। ये शेर अगर अच्छा और सच्चा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं ये आप ही का इलाके का बच्चा हूं, मैं बारसोई दारुल मुफ्त में रहता हूं और ये आप ही का इलाके का बच्चा हूं। शेर सुने दोस्तों कि मोहब्बत का घना बादल फरहान दिल तमाम मीडिया को शरीक करता हूं जो हज से लौटने का इरादा नहीं रखता हो कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था।
मुझे गिलाफे काबा का कलर बना देता तो अच्छा था, मुझे गिलाफे काबा का कलर बना देता तो अच्छा था। हज की तमन्ना अब मुझे जीने नहीं देगी, हज की तमन्ना अब मुझे जीने नहीं देगी। इलाही मदीने ले जाके मार देता तो अच्छा था, इलाही मदीने ले जाके मार देता तो अच्छा था। अब मैं अजीम शख्सियत इस बज़्म के आखिरी खतीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को बड़े ही अदब के साथ में दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने नूरानी बयान से हम तमाम सामीऊन को नवाजे। इस शेर से हजरत का इस्तकबाल है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, इनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, इनका दीवाना बेदार है। अब आप ही खुद फैसला कीजिए जन्नत का हकदार कौन है। माइक पर आली जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। सरकारे दो आलम के रुख पर वार कालम क्या होगा जब जुल्फ का वासिफ है कुरआन रुख सार कालम क्या होगा जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम। इंसाफ से कह दो आका के दर बार कालम क्या होगा। मीज़ान अदल पर होंगे कभी और होंगे कभी वो कौसर पर उम्मत के लिए रोज़े महशर सरकार कालम क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है आप लोग बेदार हैं और पिंडाल के नीचे हैं। बेहतरीन मेज़बान हैं, सुनने वाले सुना रहे हैं और आप सुनने का हक अदा कर रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। दोनों हाथ उठाइए। नबी से मोहब्बत होगी मगर सुन्नत से नहीं, हाथ उठाइए। खुदा से मोहब्बत होगी मगर इबादत नहीं, हाथ उठाइए। देखिए समझ में आ रहा है कि आप लोग कहाँ हैं, या तो कब्रिस्तान में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके दिमाग को भी टटोल करके पैगाम दूंगा। जलसा आपका निकल गया, थोड़ी देर दुआ से पहले रुका हुआ है और सब लोग पर तौल करके खड़े हैं। गोया के जलसा खत्म होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है।
अगर मुसलमान कहता है खुदा से मोहब्बत है, अगर मुसलमान कहता है नबी से मोहब्बत है, तो कैसे पता चलेगा कि ये खुदा से मोहब्बत करता है? सही है या गलत है, सच्चा है या झूठा है, कैसे पता चलेगा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हर इंसान के 3 दोस्त हैं, पहला और दूसरा और तीसरा दोस्त कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, 4 अंधेरों से इंसान को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला अंधेरा जो आपके पीछे है, दुनिया का अंधेरा, इसके लिए उजाला कौन सा है? दूसरा अंधेरा आखिरत का, उसके लिए उजाला कौन सा है? तीसरा अंधेरा कब्र का अंधेरा, उसके लिए उजाला क्या है? पुल सिरात का अंधेरा, उसके लिए उजाला क्या है? चारों के अंधेरे के लिए उजाला क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद तैयारी करेंगे मौत की, हाथ उठा दीजिए। खैर, ध्यान रखिएगा, आप कहाँ हैं? जब तक आप जगह पर नहीं आएंगे हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान कहता है कि मुझे खुदा से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत है, भाई से नफरत है, मोहब्बत में झूठा है। भाई की मोहब्बत ही का नाम खुदा की मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत है, आलिम से नफरत है। नबी से मोहब्बत है, आलिम से नफरत है, मोहब्बत में झूठा है। नबी के वारिस से नफरत और नबी से मोहब्बत, मोहब्बत में झूठा है। दूसरा सवाल था, हर इंसान के 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त जो हमसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने वाला, हमारा पहला दोस्त। दूसरा दोस्त जो हमसे नफरत करता है, नफरत करने वाला कैसे हमारा दोस्त हुआ? हमें तरीका बता रहा है कि इलाज से बढ़कर के परहेज है, इससे बच करके रहो, कब क्या कर दे, इससे बच करके रहो। तीसरा दोस्त वो है जो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता। इसका क्या मतलब हुआ? हमें खुदा से मतलब रखना है, दुनिया से मतलब ही नहीं रखता, दुनिया से मतलब ही नहीं रखना है, इसकी तालीम दे रहा है। ये भी हमारा दोस्त है। 4 अंधेरे हैं, दुनिया का अंधेरा, एक इसके लिए उजाला क्या है? इसके लिए उजाला तकवा है। तकवा अगर आपके पास आ जाए, दुनिया का अंधेरा छट जाएगा। आखिरत का अंधेरा है, उसके लिए उजाला क्या है? नेक अमल है। नेक अमल आपके पास हो जाए, आखिरत का अंधेरा कट जाएगा, छट जाएगा। कब्र का अंधेरा कैसे कटेगा? आपके पास कलिमा है, कलमे की ताकत है, कब्र का अंधेरा कट जाएगा। पुल सिरात का अंधेरा कैसे खत्म होगा? ईमान की ताकत से, यकीन की ताकत से पुल सिरात का अंधेरा खत्म हो जाएगा। दुनिया को उजाले में रखेंगे, आखिरत को अंधेरे में रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर, यहाँ 2 4 5 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे। हम तो आपको या तो कब्रिस्तान भेजेंगे या तो आपका जनाजा पढ़ेंगे। बेदार हो जाइए, मुकम्मल तैयार हो जाइए। अल्लाह हम सबको अपनी बंदगी के लिए कबूल फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, आमीन कहिए। अल्लाह अपने रसूल के इताअत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। छुपा कर दीन अहमद की कफन में साथ लाया हो, फरिश्तों करके कंधा कल्ब पे कुरान लाया हो। खुली आंखें हैं उनकी दीद का अरमान लाया हो। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो। अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो। अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो। यहाँ से देखिए वहां तक मजमा बेदार है, बिल्कुल खाता खुल रहा है। आप लोग सुन रहे, बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह? हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। एक बात याद रखिए, कपड़ा पहना रहे आप अच्छा, अपने बच्चे को भूल जाएगा। खाना खिला रहे हैं, इस एहसान को भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके अपने बच्चे को दे रहे हैं, भूल जाएगा। एक एहसान कीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। मिसाल दे रहा हूं, रमजान का महीना है, मुसलमान का बच्चा तरबूज खा रहा है,
पूछने वाले ने पूछा कि तो रोजा नहीं रखते हो? तो क्या कहता है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे जनवरी फरवरी मालूम है, रमजान मालूम नहीं है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। दादा आया नमाज पढ़ने के लिए, पोता मस्जिद के बाहर खड़ा है। पूछने वाले ने पूछा कि तुम्हारे दादा नमाजी है, नमाज पढ़ते हैं, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तो कहता है मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह के बारे ही में शक है, मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। मदरसा बना है, बादशाह ने बनाया है, देखना चाह रहा है कि बच्चा जो पढ़ने के लिए आया मदरसे में किस मकसद से पढ़ना चाहता है। बच्चे को पूछा क्यों पढ़ना चाहते हो? कहा कि मदरसे में आने से पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा खुदा किस काम से राजी होता है, किस काम से नाराज होता है। मैं मदरसे में इसी जानकारी के लिए आया हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मेरा खुदा कौन से काम से नाराज होगा, मेरा खुदा कौन से काम से राजी होगा। का मुबारक हो बेटा, तू बाकी है इस मदरसे में, मैं इस मदरसे को बाकी रखूंगा। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बगल में माँ बहनों की तादाद बहुत ज्यादा है। आपने देखा ये बारसोई का इलाका है, टेम्पू भर के लोग पंजाब जाते हैं धान काटने के लिए, घर छोड़ करके बीवी के ऊपर जाते हैं, पैसा दे करके जाते हैं, 4 महीने के बाद आऊंगा, इस पैसे को हिफाजत से रखना। 30,000 रुपया माँ को दे करके बाप जा रहा है कि बच्चे पर ध्यान देना, स्कूल भेजना, मदरसा भेजना, दे करके चला गया। 20 साल के बाद वापिस आया, कहा वो पैसा कहाँ है? कहा थोड़ा सब्र करो, पहले मस्जिद से हो करके आओ, कुछ देख करके आओ। बाप आया, कहा पैसा कहाँ है? कहा बच्चा लोगे या पैसा लोगे? मैंने तुम्हारे तमाम पैसे को तुम्हारे बेटे की तालीम में खर्च कर दिया, अब बताओ तुम पैसा लोगे या बेटा लोगे? तो अपनी बीवी की पेशानी चूम करके कहा तुमने पैसे को सही जगह पर पहुंचा दिया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे स्कूल में, आप देखेंगे मदरसे में, दीवार में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में पेंसिल लेकर के उस्ताद लकीर खींचता है और छोटे बच्चे से कहता है कि देखो एक बच्चा कोई समझदार खड़ा हो जाए, ये जो मेरी लकीर है इसको छोटा करके दिखाए। एक बच्चा खड़ा हुआ, आबादपुर का लड़का खड़ा हुआ, आज से मिटाने लगा। अब बेटा बगैर मिटाए हुए मेरी लकीर को छोटा करो, मेरी लाइन को, मेरी लकीर को बगैर मिटाए हुए छोटा करो। दूसरे बच्चे को समझ में आ गया, वो खड़ा हुआ, पेंसिल लेकर के नीचे लंबी लकीर खींच दिया, बारसोई से लेकर के सीधे कटिहार पहुंचा दिया। तो उस्ताद ने कहा वाह बेटे तूने कमाल किया, अभी तुम छोटे हो, कल तुम बड़े हो जाओगे। किसी को मिटा करके तरक्की मत करना, दूसरे के लिए मिट करके तरक्की हासिल होती है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, बच्चे को पढ़ाना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खा पी करके बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए खा पी करके बचा करके आप बच्चे को पढ़ा लीजिएगा, पेट पर फाका करके बच्चे को पढ़ाना। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे मदारी होता है, डिगडिगी बजाता है, बंदर को नचाता है, बंदर को नचाने के बाद कहता है, बंदर को नचाने के बाद कहता है हमको इनाम दीजिए, पैसा दीजिए, करतब दिखाता है। बादशाह के दरबार में आया, एक लड़का आया, उसने सुई को गाड़ दिया, धागा से निशाना ले रहा है, धागा से निशाना ले रहा है, दूसरी सुई से निशाना ले करके जब उस सुई पर निशाना लिया, उसके नाके से धागे को पास कर दिया। लोगों ने ताली बजाई कि वाह कितना कमाल का करतब दिखाया, कैसा लड़का है, क्या करतब दिखाया, क्या कमाल का खेला दिखाया। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इनाम दो इस लड़के को और 10 जूते मारो। अब कान खड़े हो गए लोगों के, ये करतब दिखाया, इनाम पा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जूते क्यों पड़ रहे हैं? तब समझ में आया। बादशाह ने कहा अगर स्कूल जाता पढ़ने के लिए तो काम का आदमी हो जाता, मास्टर डॉक्टर प्रोफेसर बन जाता, भीख मांगने वाला नहीं होता। ये मदारी के खेल में इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, इसलिए हमने इसको 10 जूते मारे। आपसे वादा लेते हैं मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे का ताउन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिम की पगड़ी उछालेंगे, मदरसे का कीड़ा निकालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ फंसे
सोच रहे थे बिल्कुल हम बाईपास निकल ही जाएंगे। हमें निकालना भी आता है, फंसाना भी आता है। लबें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग में तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के फजा में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। कोई रास्ता न देगा तुझे भीड़ में, कोई रास्ता न देगा तुझे भीड़ में, रेंगते रेंगते उम्र कट जाएगी, तुम शौक से तुम मेरी पीठ पर वार कर मुझसे आगे निकलने का फन सीख ले। जिंदगी मौत है, मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर है, रोशनी का तस्वुर है रोशनी, तू है सूरज तो ढलने पे ईमान रख, और दिया है तो जलने का फन सीख ले। बहुत खूबसूरत माहौल में पहला पैगाम मुकम्मल हो गया। आपने वादा दिया, दिल से सुना, हमारा दिल खुश हो गया। आपको दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। दूसरा पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा माँ बहनों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बहनों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है, ध्यान से सुनिएगा। माँ के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शादी हो गई है, बाल बच्चा नहीं हुआ, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं हुआ है, 2 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं है, घर काटने को दौड़ रहा है, माँ को भी काटने को दौड़ रहा है, बाप को भी काटने को दौड़ रहा है। क्यों? इसलिए ये घर जिससे आबाद होता है वो बच्चे हैं, बच्चा तो है नहीं, घर सुनसान हो गया। सबसे ज्यादा किसको गम होता है? बाप से ज्यादा माँ को गम होता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? माँ को होती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? माँ को होती है। दूसरी मिसाल जरा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे की पैदाइश हो गई, बाप भी पेशाब को धोता है लेकिन दिल से नहीं धोता, नफरत से धोता है, उसको बदबू आती है, नफरत से धोता है, मोहब्बत से नहीं धोता। लेकिन पेशाब को मोहब्बत से कौन धोती है? 100 बार, एक बार नहीं, 100 बार। वो कोई और नहीं है, वो माँ हुआ करती है। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बेटे से नबी की खिदमत में आया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन सा गुनाह हो गया? का बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। उस जवान ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? का तुम्हारी माँ जिंदा है? कहाँ जिंदा है? कहा अपनी माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल दे रहा हूं। रात में बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह को उसकी लाश को चूटी खा रही है। ये कौन बेटा था? माँ को अकेला छोड़ दिया, माँ बीमार थी, मर गई, उसको दुनिया के बेटे ने दफन कर दिया, अपने बेटे ने मतलब नहीं रखा। मौत से पहले अल्लाह ताला उसको सजा देता है, आखिरत से पहले इस दुनिया में अल्लाह ताला उसको सजा देता है। रात में वो मरता है, सुबह को उसकी लाश को चूटी खा रही होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। इंतकाल हो रहा है, जवान की आंख बाहर आ जाती है, इंतकाल हो रहा है, जबान बाहर आ जाती है, इंतकाल हो रहा है, भयानक गधे की तरह आवाज निकाल रहा है। बाप से पूछा गया तुम्हारा बेटा है, इस तरह इसकी खतरनाक मौत क्यों हो रही है? कहा कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपनी माँ के ऊपर तमाचा खींचता था, माँ की बद्दुआ लगी है, इसलिए मौत आ नहीं रही है, तड़प तड़प करके मर रहा है, जबान भी बाहर आ रही है, आंख भी बाहर निकल रही है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं।
बेटा को कफन नहीं मिला, कंधा नहीं मिला, जमीन में धंस गया, जमीन में धंस गया। छोड़ दीजिए वो पसीना आता रहेगा, वो आप पंखा भी लगाएंगे तब भी पसीना आता रहेगा। पसीना खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा। आप लोग हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा आपका निकल रहा है। कंधा नहीं मिला, कफन नहीं मिला, बेटा खत्म हो गया। कंधा नहीं मिला, कफन नहीं मिला, जमीन में धंस गया। क्या मामला हुआ, जमीन में कैसे धंसा? शादी हुई, बीवी को लेकर के आया ससुराल, बीवी भाग गई, फिर गया लेकर के आया, फिर भाग गई। बीवी से पूछा कि बार बार मैं तुमको घर लाता हूँ, तू भाग क्यों जाती है? का तुम्हारी माँ की वजह से, चुड़ैल की वजह से। उस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटाओ, उसको कत्ल कर दो, तब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। ये मजनू तैयार हो गया, इसने माँ को खेत में लाया, गन्ना काटने के बहाने से उसी हथियार से माँ के ऊपर हमला किया। माँ तो भाग गई, ये जमीन में धंस गया, लोग निकाल नहीं पाए, इसको कंधा भी नहीं मिला, कफन भी नहीं मिला। इंशाअल्लाह माँ जिंदा रहेगी, खिदमत करेंगे। माँ इंतकाल कर जाएगी, उसके लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। 3 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा खाना खा रहा, मजा नहीं आ रहा, सालन में मजा नहीं आ रहा, तो माँ को डांटता है, अरे माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता, कैसा सालन बनाया है, मजा नहीं आ रहा है। तो माँ कहती है कि तेरी बीवी ने बनाया है। तो क्या कहता, वाह, इसी वजह से तो मैं परेशान था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है, खाने में इतना मजा आ रहा है। यही तो मैं परेशान था कि आखिर इतना प्यारा सालन किसने बनाया। तो माँ ने कहा तू 1 नंबर का जोरू का गुलाम है। तीसरी मिसाल दिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, बीवी इधर से गाली दे रही है, शौहर उधर से गोला छोड़ रहा है, गाली गलोच चल रहा है, शौहर खामोश है, बीवी गाली पर गाली दे रही, गाली पर गाली दे रही। उठ करके कहता है, अफसोस तू मेरी बीवी है, काश कि अगर तू मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है ससुराल, क्या कहती है, प्राइवेट में क्या कहती है कि देखो मैं तुम्हारी खातिर माँ को छोड़ करके आ रही हूँ, बाप को छोड़ करके आ रही हूँ तुम्हारी खातिर। क्या तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये जोरू का गुलाम अपने माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आईना दिखा रहा हूं। गलती भूल से ऐसी मत कीजिएगा, वरना आपकी जिंदगी भी बर्बाद और आपकी जवानी भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ध्यान से सुनिएगा। माँ नाराज हो गई, बेटे से कहा मैं तुम्हारा दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा तंग गया, तू किस पर एहसान करती है? मैंने तेरा दूध नहीं पिया है, डब्बे का दूध पिया है। पहली माँ की थी बच्चे पे नजर, अब है इन माँ की कुत्तों पे नजर। माँ को बच्चे समझते माँ नहीं, कहते हैं हम पे तेरा एहसान नहीं। नई तहजीब को घर ला के रुख पे शरीयत से मुरीदे जन हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है? तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस ना सईद औलाद
की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बीवी को हंसाएंगे, माँ को रुलाएंगे। हाथ उठा दीजिए। हाँ जरा देखिएगा, जरा पहचानिएगा ये कौन लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम खत्म हो गया। बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोग जलसा सुन रहे। मैं तो घबरा गया था मस्जिद में बैठा हुआ कि पता नहीं कहाँ होंगे ये लोग। जलसा सुनाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं जलसा ये लोग किस तरह सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम सुना रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को औरतों ने देखा, हाथ काट लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत आदमी थे कि वो आए सामने, औरतों ने उसको देखा और सेब काटने में, संतरा काटने में हाथ ही कट गया। ध्यान नहीं रहा, हाथ कट गया। जानते ये हाथ क्यों कटा था? चालाक औरत थी, हाथ काटा था इसलिए ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब आकर के हाथ में पट्टी बांधेंगे। जब वो हाथ में पट्टी बांधेंगे तो करीब होंगे, तो करीब से ज्यादा दीदार करने का मौका मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह मोबाइल की लड़की, फेसबुक की लड़की को पसंद करके निकाह में लाएंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार रहे हैं। एक मजनू हाथ उठा करके सर पे रखे हुआ है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन रात के उजाले में सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हजरत अली को किसने कत्ल किया? किसने कत्ल किया ये राज आपको बता रहा हूं। कत्ल मर्द ने नहीं किया, औरत ने करवाया। औरत ने मर्द से कत्ल करवाया। हजरत अली को शहीद किसने किया? मर्द ने किया। किसके कहने पर किया? औरत के कहने पर किया। कतामा नाम की लड़की थी, एक लड़का से उसका चक्कर चल रहा था। उसने कहा कि मेरे बाप को हजरत अली ने कत्ल किया है, मैं बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो निकाह से पहले मेरी शर्त ये है कि हजरत अली को शहीद कर दो, फिर मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। देखिए इश्क का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता कितना खतरनाक होता है कि दामादे रसूल की जान चली गई। तीसरी बात याद रखिए, सुनाने के लिए जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का से ज्यादा दीनदार लड़की होती है। एक लड़का आशिक हो गया लड़की के ऊपर। उस लड़की ने कहा कि तू मेरे ऊपर आशिक क्यों है? कहा कि तू खूबसूरत है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हूं। कहा एक काम करो, तुम क्या चाहते हो? कहा कि जिना करना चाहता हूं, मुंह काला करना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा एक काम करो, 40 रोज तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। लड़का लैला का आशिक नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है हजरत उमर के पीछे। हजरत उमर ने देखा कि तो बहुत पीछे नमाज पढ़ता था, ये सबसे आगे नमाज पढ़ रहा है। बात क्या है? कहा हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। उसने कह दिया है नमाज पढ़ने के लिए, तो पीछे आकर के नमाज पढ़ रहा है। 40 रोज जब नमाज पूरी हो गई तो अब लड़की कहती क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहते हैं, तुमसे मोहब्बत थी नमाज पढ़ने से पहले, तुम लैला थी, मैं मजनू था, लेकिन 40 रोज जब मैंने नमाज पढ़ी तो अब लैला की मोहब्बत निकल गई, मौला से मोहब्बत हो गई, अब मैं गुनाह नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, पांचवी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं। 100 मर्तबा भी दुआ हो जाएगी, आप लोग जवान नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, लड़की से शादी हुई, पहले मोहब्बत हुई,
लड़का से शादी हुई, पहले मोहब्बत हुई, मोहब्बत की शादी है, माँ बाप की पसंद के खिलाफ है, अपनी पसंद से शादी कर रहा है, लड़की से पहले मोहब्बत किया है, उसके बाद शादी कर रहा है। जब शादी हो गई तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। पसंद से शादी किया, झगड़ा क्यों हो रहा? पसंद से शादी किया है, अब रगड़ा क्यों है? राज बता रहा। शादी से पहले कमाल नजर आता था कि कमाल की लड़की है, शादी से पहले लड़की को नजर आता था कि कमाल का लड़का है, लेकिन जब शादी हो गई तो करीब आ गए तो देखा लड़की ने कि ये तो उल्लू का पट्टा है, भैंस का अंडा है, केले का छिलका। अब ऐब ही ऐब नजर आ रहा है, इसलिए झगड़ा शुरू हुआ, रगड़ा शुरू हुआ, इसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। माँ बाप की दाढ़ी, बाप की दाढ़ी धूप में नहीं पकती है, उम्र से पकती है। माँ बाप से शादी करेंगे, पसंद से शादी करेंगे माँ बाप की, तो शादी पक्की होगी, आंख धोखा नहीं खाएगी और जिस नुकसान नहीं उठाएगा। इंशाल्लाह माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, दो मिसाल आपके सामने आ रही। इतना बड़ा मजमा है, किसी से मैं कहूंगा आपको कैसी लड़की चाहिए तो सब कहता है स्मार्ट लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए। अरे अल्लाह का बंदा, दीनदार लड़की से करो, आंख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश हो जाएगा। जो खूबसूरत लड़की होती है उसमें एक ऐब होता है, वो घर का काम धंधा ठीक से नहीं कर पाती, हर वक्त बनने सवरने में रहती है, उसको काम का टाइम नहीं मिलता और माँ बाप उसको काम करने ही नहीं देते, फूल की तरह उसको सजा करके रखते, तो लड़की हो जाती है निकम्मी, काम की होती नहीं है। एक लड़के ने चैलेंज किया, मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। दूसरे लड़के ने कहा मत करो, खूबसूरत लड़की से शादी मत करो, उसमें ऐब है, काम धंधा घर का उसके नहीं होता। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा ठीक है, कुएं में चार लड़की पानी भर रही है, चार लड़की कुएं से पानी भर रही है, उसमें जो सबसे खूबसूरत लड़की थी, इम्तिहान लेना था कि लड़की काम धंधे में 1 नंबर है या 2 नंबर पर है। लड़का छड़पने लगा, कूदने लगा। दूसरा उसका साथी कहता इसको क्या हुआ? क्या इसको मिर्गी हो गई है। औरतें जमा हो गई कि इसको क्या हो गया? क्या इसको मिर्गी है? क्या इसका इलाज नहीं करा? तो क्या इसका इलाज है बासी बर्तन सुंघाना पड़ेगा, भारतीय बर्तन सुंघाना पड़ेगा, इसका इलाज हो जाएगा। तो जो बदसूरत लड़की थी, काली थी, मोटी थी, नाटी थी, उन सब का बर्तन बासी नहीं था। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी वो कहती हाँ 1 हफ्ते का पुराना बर्तन, बासी बर्तन मेरे पास है। कहा बस हो गया। लड़का उठ करके बैठ गया, कहा कि मेरी बिरगी खत्म हो गई। कान पकड़ते हैं कि खूबसूरत लड़की से निकाह नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, काम की बात बताने के लिए जा रहा हूं, जिंदगी भर काम आएगी। कुछ बात याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। अपनी सारी तनख्वाह अपनी बीवी के हवाले मत कीजिए, वरना आप नौकर हो जाएंगे और घर की मालिक आपकी औरत हो जाएगी। हाथ जोड़ करके आपको नसीहत करता हूं, पहली तारीख में तनख्वाह मिली है, सारी तनख्वाह का मालिक आप बीवी को मत बनाइए, वरना माँ को भी खर्चा उसी से मांग करके देना पड़ेगा, उससे मांग करके देना पड़ेगा। आप भिखारी हो जाएंगे, कमाते आप हैं, काम आपका, नाम किसी और का। ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह के पास मछली बेचने वाला आया, कहा कि मुझको मछली दे रहे हो? कहा कि आप बादशाह इसलिए आपको मछली दे रहे। बड़ा खुश हुआ, बादशाह ने 2000 रुपया उसको दे दिया। बीवी ने कहा कि तुमने 2000 रुपये कैसे दे दिया? 200 की मछली 2000 रुपया दे दिया। कहा कि मैं बादशाह हूं, वो गरीब आदमी है। मछली लेकर के आया, उसका दिल बड़ा कर दिया, 2000 रुपये दे दिया। कहा नहीं, वो वापिस लो, तब तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, वरना तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। अब वो सर पकड़ लेता है कि वो गरीब आदमी, मैंने उसको दे दिया, उसकी मछली ले लिया, अब कैसे उससे पैसा वापिस करेंगे? ये तो बेइज्जती होगी। कहा मैं रास्ता बताती हूँ, उसको बुलाओ, बुला करके पूछो ये मछली है या मछला है। कोई एक तो बोलेगा, कहना हमारा पैसा वापिस करो, हमको मछली चाहिए थी, मछला नहीं। वो भी बड़ा भूमियार था, वो समझ गया कि बादशाह क्यों बुला रहा, जरूर दाल में काला। जब उसको बुलाया, बुला करके पूछा कि ये मछली है? कहा हुजूर ये दोनों है, 50-50 है, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, ये मछली भी है, मछला भी है। बादशाह खुश हुआ, 2000 रुपया और दे दिया। उस औरत ने कान पकड़ करके उसको बाहर किया कि कभी भी यहाँ कदम मत रखना। बादशाह का 2000 रुपया जा रहा था, औरत की बात मानने पर कितने हजार जा रहे हैं? 4000 जा रहे हैं। तो उसने ऐलान कराया, लोगों
अपनी औरत की बात में रहोगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। इंशाअल्लाह हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह पूरा बेदार है। यारो मुझको निकालो इस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, तो फिल फौर मालूम कर लोगे तुम कि औरत है शर्मो हया का मकाम, कि औरत है शर्मो हया का मकाम। नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम, है औरत का मस्तूर रहना ही ठीक, है औरत को मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज़्ज़ते नफ्स मलहूज है तो वो अपने घर में ही महफूज है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना। औरत के बारे में ज्यादा बोलूंगा तो गाली सुन करके जानी पड़ेगी। यही पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। लाइट जा रही है, हल्ला मत कीजिए, आ जाएगी लाइट। देखिए आपके हल्ला करने की वजह से लाइट भी आ गई। आप बेदारी के साथ सुन रहे हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जवानों के हवाले से है। आप हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। एक साल में 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। हाँ खैर माशाअल्लाह, एक अभी उठा रहा। खैर ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल, हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल। नबी के मिंबर पर मैं वादा करके जाता हूं 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। आज क्या है जवानों का हाल? बैंक में ऐलान लगता है 48 महीना पैसा जमा करो डबल मिलेगा। 48 महीना पैसा जमा करो डबल मिलेगा। जवान तैयार हो गया, उसने देखा नहीं कि मुसलमान है, हमारे लिए सूद हराम है, जमा करने लगा। जब 48 महीने पूरे हो गए, गया लेने के लिए पैसा, तो देखा ऑफिस गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल क्या मिलेगा? जो अपना जमा किया था वो भी खत्म। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। ध्यान से सुनिए, हलाल कमाना है, हलाल में बहुत ताकत है। हलाल कमाना है, हराम में तरक्की नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी सूद खाता है तो 3 मुसीबत में वो गिरफ्तार होता है। पहली मुसीबत उसके अंदर ये होती है, आंख से पानी निकल जाता, उसको किसी पर रहम नहीं आता, किसी पर उसको तरस नहीं आता। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आपके समाज में अगर कोई सूद खा रहा है तो उसकी आंख में पानी नहीं है, वो किसी मजबूर के काम नहीं आता, बल्कि मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाता है। उसके अंदर दूसरी बीमारी ये पैदा हो जाती है। तीसरी बीमारी बताने के लिए जा रहा हूं, उसको भले बुरे की तमीज नहीं होती, वो अपन लूट करके लाता है, कूट करके खाता है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप सूद को सूद समझिए, उस दिन आप मुसलमान रहेंगे।
जिस दिन आपने सूद को सूद नहीं समझा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे, आपका ईमान चला जाएगा। इलाहाबाद का बैरिस्टर था, मुसलमान था, उसने कहा कि मुसलमान इसलिए गरीब है कि सूद नहीं खाता है। जिस दिन सूद खाने लगेगा मुसलमान, उस दिन करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। तजर्बा कहता है, कुरान कहता है 74 साल के अंदर अमेरिका का दिवालिया निकल गया, गरीब हो गया। रूस गरीब हो गया, क्यों? सूद खाने की वजह से। सूद खाने वाला आज न कल गरीब होगा, भीख का कटोरा हाथ में आएगा, आसमान की बुलंदी पर था, जमीन की पस्ती पर चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा मील होती है, आटा की मील, आटा की मील चलती है, लाइट पर चलती है। लोग गेहूं ले जाकर के दे देते, वो पीसता रहता है। उसने क्या किया, एक मुट्ठी इसका गेहूं मारा, एक मुट्ठी उसका गेहूं मारा, एक मुट्ठी उसका गेहूं मारा, एक मुट्ठी उसका गेहूं मारा। जब उसका एक बोरा हुआ, उसकी मशीन की उसकी मशीन ही खराब हो गई। एक बोरा जैसे जमा हुआ, मशीन खराब, उसका 2000 रुपया खर्च हुआ। फिर उसने एक बोरा जमा किया, उसका एक बैल मर गया। जैसे ही तीसरा बोरा जमा हुआ, उसकी भैंस मर गई। उसको कहने वाले ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तुम इधर चोरी करते हो, उधर अल्लाह तुमको पकड़ लेता है। हराम में कभी तरक्की नहीं कर सकते। एक दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बाप भी LIC में है, बेटा भी LIC में है, दोनों कारोबार कर रहा है। 12 साल हो गए। बाप ने कहा हिसाब तो करो, कितना कमाया, कितना नफा हुआ। बेटे ने कहा आज ही हिसाब कर लेते हैं। हिसाब करने में देखा, जहां कल थे वहीं आज हैं। सूद में तरक्की नहीं है, तिजारत में तरक्की है। सूद को छोड़ करके तिजारत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लोन लेकर के मकान बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह समझ भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, दिल से दुआ देता हूं कि अल्लाह आपको हलाल दे, हराम से बचाए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर लिख रखा है सच बोलो, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। जब मालदार पड़ते हैं फिस्को फुजूर में, मखमूर मस्त होते हैं किब्रो गुरूर में। सफा कियां उभरती है फिक्रो शूर में, बेबाकियां मचलती है जुर्मो कुसूर में। पादाश में अमल की उतरता है हर अज़ाब, मिलता है जालिमों को, मिलता है जालिमों को हर एक जुल्म का जवाब, मिलता है जालिमों को। माशाअल्लाह अगर आप लोग इसी तरह आते रहेंगे, हमारी नीयत खराब हो जाएगी, पैसे पर चली जाएगी। खैर माशाअल्लाह पैसे के हवाले से हम सुना रहे हैं और हलाल से हमारी जेब भर रही है। अल्लाह हराम से बचाए, हलाल से मालामाल फरमाए। गैर मुस्लिमों के हवाले से सुना रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। जलसा आधा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह एक झटके में पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं। आपसे ज्यादा मुबारकबादी उन लोगों को मैं दे रहा हूं जो खड़े खड़े सुन रहे हैं। बताइए कब से जलसा शुरू हुआ, तब से वो खड़े हैं। दुआ देता हूं अल्लाह हमारे जवानों को तरक्की से माला माल फरमाए, माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इस मुल्क का बादशाह है, उसका नाम है औरंगजेब। दुआ कीजिए कबूलियत की घड़ी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। शिवाजी से लड़ाई हो गई,
शिवाजी के किले को औरंगजेब ने घेर लिया। शिवाजी का राशन पानी खत्म हो गया। अब वो अपनी माँ से कहता है क्या करें, तो कहा कि औरंगजेब से मशवरा कर लो। कहा कि औरंगजेब तो मेरे खून का प्यासा है, मेरी जान का दुश्मन है। कहा कि वो जरूर तुम्हारे खून का प्यासा है, तुम्हारी जान का दुश्मन है, लेकिन मुसलमान है, तुमको सही मशवरा देगा, गलत मशवरा नहीं देगा। देखिए कैसा हिंदुस्तान था। शिवाजी ने खड़े होकर के औरंगजेब से कहा कि देखो मेरा राशन पानी खत्म हो गया। कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, 10 साल के लिए जंग बंद कर लो, राशन पानी का जब इंतजाम हो जाएगा तब जंग करना। देखिए कैसा मुसलमान था औरंगजेब, दुश्मन के साथ क्या सलूक कर रहा है। 10 साल के लिए जंग बंद कर दिया। कहा जब दाना पानी बंद हो गया है तो ठीक है, इंतजाम कर लो, 10 साल का हमने तुम्हें टाइम दिया। औरंगजेब से कहा कि इस साल में तो वो ताकतवर हो जाएगा, 10 साल में तो वो तो ताकतवर हो जाएगा, आपसे टकरा जाएगा। कहा मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग बंद किया था और मुझे उम्मीद है मैं नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, मैं ही कामयाब होऊंगा, दूसरा कोई कामयाब नहीं होगा। 10 साल के बाद लड़ाई शुरू हुई है। कौन कामयाब हुआ? औरंगजेब बादशाह कामयाब हुआ। औरंगजेब बादशाह ने जब शिवाजी को पकड़ा, दिल्ली लाया गया। अब देखिए जान के दुश्मन को औरंगजेब ने कत्ल नहीं किया, माफ कर दिया, जेल भेजा, कत्ल नहीं किया। कैसा हिंदुस्तान था। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1857 के बाद एक जमीन पर झगड़ा शुरू हुआ। मुसलमानों का दावा था कि हमारी जमीन है, हिंदुओं का दावा था ये हमारी जमीन है। गवाही के लिए अदालत में एक आलिम दीन को बुलाया गया। उस आलिम का नाम था मुफ्ती इलाही बख्श। वो आए, अंग्रेज से कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, तुमने 4 लाख मुसलमानों को कत्ल किया है, तुमने 52,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाई है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, गवाही जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ मेरी पीठ होगी, मेरा चेहरा नहीं होगा। खड़े होकर के उस आलिम दीन ने कहा मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता हूं। हमारे नबी ने कहा जब भी बोलो तो सच बोलो, तुम भी नजात पाओगे, तुम्हारी कौम भी नजात पाएगी। ये जमीन मुसलमान की नहीं है, गैर मुस्लिम की है। जिस दिन एक मुसलमान ने सच्ची गवाही दी, 24 खानदान हिंदुओं का मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में पानी बंद हो जाता। जब पानी बंद हो जाता है तो पखाना ऊपर नजर आता, कोई हिम्मत नहीं करता है पखाने में जाने के लिए। ट्रेन का पानी बंद हो गया, पाखाना का बंद हो गया, जाम हो गया। एक पंडित जी भी सवार थे, एक आलिम भी सवार थे। उस आलिम का नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पंडित जी ने गाली दिया ट्रेन को कि ये ट्रेन के अफसर कैसे लोग हैं, गंदा करके रखा है, मेरा पेट खराब है, कैसे जाएं उस गंदगी में। गाली पर गाली बोले जा रहे। उस आलिम ने कहा कि अच्छा मैं देख करके आता हूं। समझ गए कि लेट्रिन को साफ करना नबी की सुन्नत है, नापाक चीज को साफ करना नबी की सुन्नत है। उस आलिम ने फौरन अमल किया, सिगरेट की डिबिया को लेकर के जलाया। उस बदबू को साफ करने के बाद आते हैं, क्या कहते हैं, मैं तो अभी गया था, देख करके आया, साफ सुथरा है, गंदा नहीं है। वो जब गए वापिस आए तो कहा आपने सही कहा मौली साहब, लेकिन ये साफ किसी और ने नहीं किया है, आप ही ने किया है। कहा मैंने क्या साफ किया, मैंने अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। हमारे नबी के यहाँ मेहमान था, यहूदी मेहमान था, यहूदी बिस्तर पर सोया, उसने खाया, अपने इंडिया गेट को भर दिया। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, 12 आदमी का खाना अकेले खा गया। कुंडी को नौकरानी ने लगा दिया था, जब उसको पखाना लगा तो दरवाजा नहीं खुला, बिस्तर ही पर उसने हक दिया। मुकम्मल पूरा मैदान बिस्तर को बना दिया उसने। जब सुबह को दरवाजा खुला भाग गया, तलवार उसकी छूट गई। नबी ने देखा कि मेरा मेहमान था, मैं बिस्तर को साफ करूंगा, कोई साफ नहीं करेगा। नबी का मेहमान बिस्तर पर पखाना किया है, नबी साफ करने लगे। मेहमान की जो तलवार छूट गई थी वो आया, तो देखा कि मेरे पखाना को नबी साफ कर रहे हैं। कहा कि अगर आप पखाना साफ कर रहे हैं तो मेरे दिल के कुफ्र को भी साफ कर दीजिए, मैं कलमा पढ़ता हूं, मुसलमान हो जाता।
दो मिसाल है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस्लाम से बदगुमान नहीं करना है गैर मुस्लिमों को, तो नाम का मुसलमान नहीं काम का मुसलमान बनना पड़ेगा। अगर इस्लाम कबूल करेगा इस मुल्क का गैर मुस्लिम, तो उस वक्त करेगा जब हम काम के मुसलमान होंगे। नाम के मुसलमान होंगे तो गैर मुस्लिम हमारे इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। इंशाअल्लाह काम के मुसलमान बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे रमजान में नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे जुमा में नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये है काम के मुसलमान। ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा। काम का मुसलमान आपको बनना है, गैर मुस्लिमों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी मुसलमान था, सलाम किसी को नहीं करता था। दूसरा सलाम करे तो जवाब देता था, लेकिन सलाम करता नहीं था। 20 साल हो गए, बड़ा आदमी था, रुपया पैसा वाला था, दूसरे को सलाम नहीं करता था। जलसा आया सुनने के लिए आबादपुर में, सुना कि जो सलाम करता है वो सबसे अच्छा आदमी होता है। उसके दिल में बैठ गया कि कल नहा धो करके सलाम शुरू करता हूं। नहा धो करके कपड़ा लगा करके इतर लगा करके जैसे ही बाहर रसोई की तरफ निकला, एक आदमी को आता हुआ देखा, उसको कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वो कहता राम 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 राम। वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। तो हाथ मल करके कहता है कि 20 साल के बाद तो सलाम किया था, रहीम नहीं मिला, राम ही मिला। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। 40 साल के बाद गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। उठता है तो राम राम करता है, बैठता है तो राम राम करता है। मुसलमानों ने कहा कि तुम कैसा मुसलमान हो, उठते हो तो राम राम करते हो, बैठते हो तो राम राम करते हो। का 40 साल राम राम करते हुए हो गए। 40 साल का इतना पुराना राम आहिस्ता आहिस्ता नहीं निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, गैर मुस्लिमों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह को खिड़की खुली, बादशाह ने हरिजन को देखा झाड़ू लगाते हुए, इसको फांसी पर चढ़ा दो। हरिजन को ब्राह्मण ने देखा, उसका काम खराब हो गया। उसने कहा ये मनहूस आदमी है, इसके चक्कर में मेरा काम खराब हुआ। इसका चेहरा देखा था, सुबह सुबह को मनहूस का चेहरा देखा, काम खराब हो गया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसने कहा मेरा गुनाह क्या है कि मुझको क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो? कहा कि तुम मनहूस हो इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि दूसरे के ऊपर तो इल्जाम रखते हो, अपना कसूर देखते नहीं हो। अरे तुमने मुझे मेरा चेहरा देखा था, मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो, मुझको मनहूस समझते हो। तुम्हारी तो जान बची हुई है, जान तो मेरी जा रही है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, मेरी जान जा रही है। अब इंसाफ से बताओ कि मनहूस कौन है, हम हैं या तुम हो? कसूर अपना होता है, इल्जाम दूसरे के ऊपर रखते हैं। हाथ मिले या ना मिले, गैर मुस्लिमों से हाथ मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए। देखिए यहां भी फंस गए आप। हाथ मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। दिल से भाई मानना पड़ेगा, दिल से पड़ोसी मानना होगा, दिल से पार्टनर मानना होगा, तभी गाड़ी चलेगी। इसके बाद कुछ नहीं होगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। अगर हम उसको भाई समझेंगे दिल से, तो वो भी हमको भाई समझेगा दिल से। इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम को भाई समझेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो कि चुनाव है क्या। खौफ देख रहा हूँ दोनों समतों में, तीसरी समत में कुछ दबाव है क्या। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोरू चक्कों की करो कदर के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा।
सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखा के हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। सखुन व चापलूसी कर रहे हैं, उन्हें सम्मान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। बहुत अच्छे माहौल में जलसा निकल गया। सिर्फ 2 पैगाम 5 मिनट का बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। नबी की सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ और खुदा की बंदगी के हवाले से सुना रहा हूँ। जलसा आपका मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने साहिल पर कश्ती को पहुंचा दिया। ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान नमाज पढ़ रहा पूरब की तरफ से, पश्चिम की तरफ नमाज नहीं पढ़ा। पूरब तरफ किबला है, पश्चिम अभी किबला नहीं है। पूरब फलस्तीन है, पश्चिम काबा है। काबे की तरफ नमाज नहीं हो रही है, पूरब की तरफ नमाज हो रही है। अभी सलाम का वक्त नहीं आया, एक आदमी ने ऐलान कर दिया कि नबी का हुक्म आ गया, पूरब तरफ नमाज नहीं पढ़ना, पश्चिम तरफ नमाज पढ़ना है। सलाम का इंतजार ही नहीं किया, नमाजी में मुसलमान पश्चिम की तरफ घूम गया। नबी का हुक्म आएगा, हम लोग नबी के हुक्म पर कुर्बान हो जाएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने है। औरत सोने का जेवर पहनती है, अंगूठी पहनती है, मर्द नहीं पहनता। नबी की मजलिस में बैठा हुआ एक जवान अंगूठी पहने हुआ है सोने का। अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, कहा औरत का जेवर तुम मत पहनो, ये अंगूठी औरत पहनती है, मर्द नहीं पहनता। निकाला, हाथ से उठा करके फेंक दिया। जब मजलिस खत्म हो गई, लोग जाने लगे, उस अंगूठी को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। कहने वाले ने कहा, अल्लाह के बंदे उसको उठा लो, अपनी बीवी को दे देना, उसको उठा लो, अपनी बहन को दे देना। तो वो नबी का आशिक क्या कहता है कि जिस अंगूठी को नबी ने उंगली से निकाल करके फेंक दिया, अब उसको मैं उंगली में दाखिल कर नहीं सकता, उसको उठा भी नहीं सकता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब मत पीना, शराब हलक के नीचे अगर आ गई तो तुम भी तबाह होगे, तुम्हारा खानदान भी तबाह हो जाएगा। लोगों ने मदीने की गली में शराब को इस तरह बहा दिया जैसे बरसात में पानी बह जाया करता है। नबी का हुक्म आएगा, हम सब कुर्बान हो जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शराब कभी नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठा करके कहिए कभी नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। हाँ, 2-4-5 आदमी की तो चोरी पकड़ी गई है। जरा ध्यान से रखिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे एक कुत्ता होता है, जब वो पागल हो जाता है तो भागता रहता है। कुत्ता को देखेंगे आप, जब वो पागल हो जाता है तो भागता रहता है। क्यों भागता, किससे भागता है वो? आज आपको राज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुत्ता जब पागल होता है तो वो पानी से भागता। बताइए, पानी से जो भागेगा उसको जिंदगी मिलेगी? नहीं मिलेगी। कुत्ता जब पागल होता है उसको पानी से नफरत हो जाती है, वो पानी पीता ही नहीं है, पानी से भाग रहा है। नतीजा ये होता कि वो भागते भागते मर जाया करता है। जो नबी की सुन्नत को छोड़ता है, बिदअत पर खड़ा होता है, उसको तौबे की तौफीक नहीं होती, वो कुत्ते की मौत मरता है। अब बताइए, मुहर्रम का ढोल बजाने वाले हाथ उठाइए जो लोग कुत्ते की मौत मरना चाह रहे हैं। देखिए, एक आदमी ने हाथ उठाया। कुत्ते को आप देखेंगे कैसे मरता है, पागल हो गया, पानी नहीं पीता है, पानी से भागता है, भागते भागते ही उसकी मौत हो जाती है। जो सुन्नत से भागता है उसकी मौत कुत्ते की तरह होती है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल, हमारा मुर्दा जब दफन होता है कब्र में, हम उसको इस तरह लेटाते हैं, 4 चित नहीं सुलाते हैं, करवट पर लेटाते हैं ताकि चेहरा किबले की तरफ चला जाए। ये सुन्नते मुअक्कदा है। अगर इस तरह आप कब्र में अपने मुर्दे को नहीं लेटाएंगे आपको गुनाह होगा। मुर्दे को चित नहीं लेटाना है, मुर्दे को करवट लेटाना है ताकि उसका चेहरा किबले की तरफ हो जाए।
कफन चोर कफन निकालता है, कब्र खोदता है, चेहरा किबले की तरफ नहीं है। 80% मुर्दों का किबले की तरफ चेहरा नहीं है। पूछा गया, मुसलमान ने जब दफन किया था उसको करवट लिटा करके किबले की तरफ मुंह किया था, और जब देखा गया कब्र खोलने वाले ने उसको खोला, कफन चोर ने उसके कब्र को खोला, देखा उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं है। कहा ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। सुन्नत को पकड़ना है, सुन्नत को छोड़ना नहीं है। रबीउल अव्वल आ रहा है, धूमधाम से जश्न मनाएंगे, हाथ उठा दीजिए। सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोड़ी? ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर खत्म तुम पर नुबुव्वत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नुबुव्वत न होती। अगर खत्म तुम पे तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, 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 तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती।